जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मुख्तलिफ इज्तिमात के दौरान नफरत आमेज तकारीर में जहर उगलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की जरूरत है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हरिद्वार में 17 और 19 दिसंबर 2021 के दरमियान की गई तकारीर की नवियत और मुल्क भर में इस तरह के दीगर इज्तिमात में नफरत अंगेज तकारीर तशवीशनाक और अफसोसनाक हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस तरह के खुल्लम खुल्ला फितना अंगेजी और नस्ल कशी की कॉलों की दोबारा आना इंतहाई परेशान कुन और लम्हे फिक्रिया है। उनका कहना था कि नफरत फैलाने वाले ग्रोहों और अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। महज 3 दिन के वक्फे में जनूबी जिला कुलगाम में दूसरी मुसल्लह तसादुम आराई में जैश मोहब्बत से वाबस्ता आला गैर मुल्की जंगजू जाँ बहक हो गया, जबकि तौरफीन के माबीन गोलीबारी के नतीजे में सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल अज़जा हो गया, जबकि 3 फौजी एहलकार और 2 आम शहरी भी जख्मी हुए जो अस्पताल में जेर इलाज है। मुसल्लह तसादुम आराई के दौरान 2 रिहायशी ढांचों को भी नुकसान पहुंच गया। पुलिस ने झड़प में हलाक होने वाले जंगजू की शिनाख्त पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले बाबर भाई के बतौर की है। पुलिस के मुताबिक महलूक जंगजू साल 2018 से शोपियान और कुलगाम बेल्ट में सरगर्म अमल था। मशहूर और तारीखी ओलंपिक खेल कर्लिंग अब हिंदुस्तान में भी मुतारिफ की गई है। मुल्क में इस खेल की शुरुआत सयाहती मकाम गुलमर्ग में कायम आइस रिंक से हुई। गुलमर्ग के आइस स्केटिंग रिंक में कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जम्मू व कश्मीर कर्लिंग एसोसिएशन ने जम्मू व कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बाहिमी इश्तराक से फर्स्ट नेशनल कर्लिंग चैंपियनशिप और कैंप का इनेकाद किया। आपको बता दें कि मुख्तलिफ ममालिक के एथलीटों की एक बड़ी तादाद जोशो खरोश से कर्लिंग खेल के साथ मुंसलिक हैं। JK City न्यूज़ के लिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। फर्स्ट टाइम हो रहा है हिंदुस्तान में, इसका जो नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है पहली बार हो रही है हिंदुस्तान में गुलमर्ग में, जो कि 7 तारीख से शुरू हुई है। ये गेम असल में कनाडा में शुरू हुई थी और अब आज हिंदुस्तान में पहली बार गुलमर्ग में खेली जाती है। ये पहली जो हम लोगों ने शुरुआत करी है सब लोगों ने मिल करके, ये बहुत आगे तक जाएगी और इवेंचुअली पक्का ये एक ओलंपिक मेडल में तब्दील होगी। और बहुत अच्छा लगा कि समर के साथ अगर हमारा विंटर ओलंपिक स्पोर्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग बने और आगे बने तो ये हमारे देश के लिए गर्व है। और ख़ासकर जब प्रधानमंत्री स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं हर जगह, चाहे खेलो इंडिया हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन हो एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बहुत प्रोत्साहन। जिला राजौरी की तहसील खवास सदर मकाम राजौरी और यूटी के दीगर इलाकों से गुज़श्ता 10 दिनों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है, जिसकी वजह से 1 लाख पर मुनहसर आबादी को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाके के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगरचे इंतजामिया ने बर्फबारी से पहले कई दावे किए थे, ताहम ज़मीनी सतह पर तमाम दावे खोखले नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमें ऐसा लगता है कि बाकी सियासतदानों की तरह इस बार भी हमें DDC मेंबरान ने वोट के लिए इस्तेमाल किया और तब से आज तक उन्होंने हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। JK City न्यूज़ के लिए मोहम्मद बशारत की ये रिपोर्ट। खवास से मोगला की 20 किलोमीटर रोड, पिछले जब से यहाँ पे बारिश का मौसम हुआ, बर्फबारी हुई, दोनों साइड से ये जो हमारा तहसील हेडक्वार्टर है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से और यूटी से बिल्कुल कट कर रह गया। मैं आपको बताऊं कि कोटरंका से खवास जो 30 किलोमीटर रोड है, इसकी इतनी बुरी खस्ता हालत है कि इतने करोड़ ऑफ रुपीस खर्चने के बाद भी इस रोड की हालत नहीं सुधर सकी। 1972 में 1972 में इस रोड का काम शुरू हुआ था और 50 साल के बाद भी इस रोड की वही हालत है। आज भी इस रोड पे गाड़ियां नहीं चल पा रही। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने जमरात के रोज जिला कुलगाम के नीलू में वाक़ा पुलिस के SOG कैंप का दौरा करके वहां पुलिस अफसरों, एहलकारों और फौजों CRPF के एहलकारों के साथ बातचीत की। उन्होंने इस दौरान कुलगाम पारियोन में जाए तसादुम आराई का भी दौरा किया, जहां गुज़श्ता शब सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजू के दरमियान तसादुम आराई में एक पाकिस्तानी जंगजू, एक SOG एहलकार अज़जान, जबकि 3 फौजी जवान और 2 आम शहरी भी जख्मी हुए थे।
डिविजनल कमिश्नर जम्मू राजवी लंगर ने आज बानिहाल के कई जगहों का दौरा करके बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर मौसूफ के हमरा डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल आलम, एसएसपी रामबन मोहिता शर्मा और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने सब जिला अस्पताल बानिहाल का भी दौरा करके कोविड से बचने के लिए और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। JK स्टेट न्यूज के लिए राकिब खान की ये रिपोर्ट। ट्रैफिक और उनकी टीम ने बड़ी अच्छी मैनेजमेंट यहाँ पर की। आज हम लोगों ने यहाँ पर 50 बेडेड यहाँ का ट्रॉमा सेंटर जो कि बिल्कुल नया बनकर अभी तैयार हुआ है, इसका भी जायज़ा लिया और ऑलरेडी यहाँ हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द इसको शुरू कर लिया जाए। साथ ही में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी यहाँ पर ईरा की तरफ से 300 LPM का लगाया गया है, उसकी कमीशनिंग भी जो है वो अब मुकम्मल हो गई है। अब उसको आगे फर्दर स्टेप्स लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब को बताया गया है। तो मैं समझता हूँ कि सभी जो हमारी सर्विसेज हैं उसमें अच्छा काम हुआ, बट उसमें बेहतर कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए और अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए बानीपुरा सुंबल के महकमा रेवेन्यू के हमरा पुलिस की जानिब से कोविड-19 SOPs अमल दरामद का जायजा लेने के लिए सुंबल सोनावारी के कई बाजारों का मुआयना किया गया। इस दौरान टीम की जानिब चेकिंग के दौरान कई दुकानदारों को कोविड SOPs के खिलाफ पाया गया, जिनसे फिर जुर्माना भी वसूल किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार सुंबल डॉक्टर शब्बीर अहमद ने लोगों से पुरजोर अपील करते हुए कहा कि वो जिला इंतजामिया की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल करें ताकि इस वबाई बीमारी को मजीद फैलने से रोका जा सके। JK स्टेट न्यूज के लिए उमर अफजल की ये रिपोर्ट। कल हमने पूरा मार्केट का विजिट किया था अलॉन्ग विद तहसीलदार साहब। तो हमने कल लोगों को समझाया था कि अभी फिर से जो ओमाइक्रॉन जो वेरिएंट निकला है तो इसकी थोड़ा ट्रांसमिटेबिलिटी ज़्यादा है। तो उस सिलसिले में हमने जो भी यहाँ पे सोमो स्टैंड्स हैं उनके प्रेसिडेंट एंड बाकी हमने ड्राइवर्स को भी कल बुलाया था। तो उनको हमने समझाया कि आप खुद भी मास्क पहने और आपके जो को पैसेंजर्स हैं उनको भी मास्क पहनवाएं। तो कल हमने किसी को चालान वगैरह नहीं किया, कल हमने सिर्फ उनको सेंसिटाइज़ किया था कि आप लोगों को मास्क लगानी पड़ेगी। एंड उसके बाद हम दुकान में भी गए, उनको भी वहाँ पे हमने कल बुलाया, सारे जितने भी दुकानदार हैं उनको हमने कल बुलाया, उनको हमने JK स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन हासिल हो।